जब बात हो रही हो तीखी स्वाद, रॉयल इतिहास और कोल्हापुरी चप्पल की, तब हम बात करने वाले हैं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक अनोखे जिले की, जिसका नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, वो भी इसी वीडियो में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोल्हापुर की। अगर भारत में शक्ति, शौर्य, स्वाद और संस्कृति को एक साथ देखना हो तो कोल्हापुर से बेहतर जगह शायद ही कोई मिलेगी। महाराष्ट्र का ये इतिहास सिर्फ महालक्ष्मी मंदिर के लिए नहीं, बल्कि पहलवानों की धरती, कोल्हापुरी चप्पल, तीखे स्वाद और रॉयल हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। ये शहर मॉडर्न होते हुए भी अपनी रिचुअल्स को आज भी सीने से लगाए हुए है। कहानी यही नहीं खत्म होती। कोल्हापुर में खाना तीखा नहीं, आग जैसा तीखा होता है। यहाँ के लोग कहते हैं कम मसाला तो खाना अधूरा है। इसके साथ ही कोल्हापुरी चप्पल बिना ब्रांड के भी इंटरनेशनल फेमस है। यहाँ के पहलवानों की डाइट सुनकर जिम वाले भी डर जाते हैं। और तो और कोल्हापुर की मिर्च इतनी फेमस है कि विदेशों में एक्सपोर्ट होती है। लोग सीधे दिल से बात करते हैं, बिना घुमा फिरा के। यहाँ की कुश्ती, यहाँ का कल्चर आज भी जिंदा है। महालक्ष्मी देवी को यहाँ घर की सदस्य जैसा माना जाता है। कोल्हापुर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। यहाँ का नॉनवेज खाने वालों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम कोल्हापुर के एक और पन्ने को खोलने वाले हैं, जो शायद दबे कुचले पन्नों में कैद है। कोई ही इन पन्नों को खोलता है, लेकिन आपको हम इस पन्ने की पूरी कहानी बताएंगे। बात करते हैं कोल्हापुर के 2000 साल पुराने इतिहास की। ये क्षेत्र प्राचीन समय में करवीर नगरी कहलाता था। यहाँ पर शिलाहार, यादव, मराठा शासकों का शासन रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों का कोल्हापुर से गहरा नाता रहा है। साहू महाराज ने यहाँ सामाजिक सुधार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और आरक्षण की नींव रखी। कहानी यही नहीं खत्म होती है। कोल्हापुर महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ये जिला सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और पंचगंगा नदी से घिरा हुआ है। यहाँ की मिट्टी बेहद उपजाऊ है, जिसे गन्ने और धान की खेती के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है। यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र है। बरसात अच्छी होती है, जिससे हरियाली भरपूर रहती है। कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 40 लाख, साक्षरता करीब 82%, पुरुष साक्षरता 88%, महिला साक्षरता 76%, जो कि एक अच्छा चार्ट आपके सामने प्रकट हुआ है। इसके साथ ही लिंगानुपात की बात की जाए तो कोल्हापुर लिंगानुपात महाराष्ट्र के कई जिलों से बेहतर है। 1000 पुरुषों पे 950 महिलाएं हैं, जो बहुत अच्छा चार्ट आपके सामने आ रहा है। ये महिला साक्षरता और सामाजिक जागरूकता को दर्शाता है। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कोल्हापुर की इकोनॉमी मुख्यतः एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर आधारित है। ये जिला महाराष्ट्र के आर्थिक रूप से सबसे मजबूत जिलों में जाना जाता है। गन्ना उत्पादन और शुगर मिल यहाँ की रीढ़ है। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस की बात की जाए तो छोटे उद्योग काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। बिजनेस और उद्योग में चीनी मिल, टेक्सटाइल और हथकरघा, कोल्हापुरी चप्पल, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी और दूध उत्पादन, एग्रीकल्चर आधारित इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आयरन फाउंड्री, ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट, टूरिज्म भी काफ़ी बड़ा व्यवसाय है। इसके साथ यहाँ के लाइफस्टाइल और खाने पीने की बात यानी क्यूजिन की बात की जाए तो कोल्हापुर का जीवन सरल है, शाही भी है। लोग पहनावे में सादगी पसंद करते हैं। पुरुष धोती कुर्ता, महिलाएं नौवारी साड़ी पहनती हैं। खाने में तांबड़ा रस्सा, पांडरा रस्सा, मटन, चिकन, भाकरी मशहूर है। यहाँ मिसल पाव भी काफ़ी फेमस डिश माना जाता है। यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों संस्कृति आपको मिलेगी, यानी कि वेज और नॉन वेज दोनों फूड अच्छे तरीके से खाए जाते हैं। इसके साथ ही
त्यौहार की बात की जाए तो महालक्ष्मी यात्रा, गणेश उत्सव, नवरात्रि, दिवाली, मकर संक्रांति, होली, दशहरा, गुड़ी पड़वा, बैल पोला, कुर्सी महोत्सव होता है। कुर्सी की भेटी बांध लीजिए क्योंकि अब यहाँ का वर्चुअल टूर आप घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है महालक्ष्मी मंदिर। ये कोल्हापुर का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है। ये मंदिर शक्तिपीठों में गिना जाता है। मंदिर की वास्तुकला बेहद अद्भुत है। हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। देवी को अमीरों से ज़्यादा गरीबों की देवी माना जाता है। यहाँ की आरती बहुत प्रसिद्ध है। नवरात्रि में विशेष सजावट होती है। मंदिर परिसर शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ सोने की मूर्ति विराजमान है। कोल्हापुर की आत्मा यही मंदिर है। अगला जो स्थान से पल्हाना किला के नाम से जाना जाता है। महाराज से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं पल्हाना किला की। यहाँ से पूरा कोल्हापुर दिखाई देता है। किला रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध पलायन हुआ था। यहाँ की हवा ठंडी और शुद्ध है। मानसून में ये जगह स्वर्ग बन जाती है। इतिहास प्रेमियों के लिए बेस्ट है। यहाँ कई गुप्त रास्ते हैं। सनसेट यहाँ बेहद खूबसूरत लगता है। फोटोग्राफी शानदार होती है। अगली जो जगह है इसे रंकाला झील के नाम से जाना जाता है। ये झील शहर के बीचों बीच स्थित है। शाम के समय यहाँ का नज़ारा बेहद रोमांटिक होता है। बोटिंग के लिए अच्छी सुविधा है। स्थानीय लोग वॉक के लिए आते हैं। चारों तरफ हरियाली, स्ट्रीट फूड भी मिलता है। फैमिली के साथ समय बिताने के लिए बेस्ट जगह है। सूरज ढलते ही इस झील सुनहरी दिखती है। ये शहर की शांति का केंद्र है। टूरिस्ट इसे बहुत पसंद करते हैं। अगला जो स्थान इसे न्यू पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये कोल्हापुर के राजाओं का महल था। अब ये म्यूजियम है। पहले वास्तुकला जो पहले की वास्तुकला थी यूरोपीय शैली, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ शाही हथियार और कपड़े हैं। ये इतिहास को जीवित रखता है। यहाँ गार्डन भी मौजूद है। फोटो शूट के लिए परफेक्ट है। यहाँ म्यूजियम ज्ञानवर्धक है। स्कूल स्टूडेंट यहाँ आते हैं और कोल्हापुर की शान इसे मानते हैं। अगला जो स्थान इसे ज्योतिबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ से पूरे जिले का दृश्य दिखता है। यहाँ की हवा बहुत सुंदर है। चैत्र यात्रा यहाँ प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर तक जाने का सुंदर रास्ता है। सूर्योदय बेहद खूबसूरत लगता है। ये जगह आध्यात्मिक शांति देती है। मानसून यहाँ हरियाली भरा होता है और प्रकृति का भक्ति संगम यहाँ आप देख पाएंगे। अगला जो स्थान इसे दाजी वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए उन्नत स्थान है और जन्नत से कम नहीं। यहाँ बाइसन और हिरण पाए जाते हैं। यह सह्याद्री पर्वत में स्थित है। यहाँ ट्रैकिंग की सुविधा है। मानसून में झरने बहते हैं। यहाँ का जंगल घना और शांत है। फोटोग्राफर्स के लिए शानदार जगह है। मौसम ठंडा रहता है। प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है। ये शहर की भीड़ से दूर है। अगला जो स्थान है इसे विशालगढ़ किला के नाम से जाना जाता है। ये ऐतिहासिक किला है। यहाँ कई युद्ध लड़े गए थे। यहाँ घाटी का दृश्य अद्भुत है। किला ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुँचने का रास्ता रोमांचक है। इतिहास की गूंज सुनाई देती है। ट्रैकिंग के लिए बढ़िया है। मानसून में यहाँ हरा भरा देखने को मिलता है। साहसिक लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। ये कम भीड़ वाली जगह है। अगला जो स्थान इसे बाहुबली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है या इसे गंडो बाड़वा एरिया के नाम से जाना जाता है। ये प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ पहाड़ है, जंगल है, बेहद शांत जगह है। यहाँ का मौसम ठंडा, ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए बेहतरीन, सनसेट शानदार, एडवेंचर लवर के लिए अच्छी जगह, भीड़ से कम है और फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है। सच्ची में ये जन्नत से कम नहीं। अगला जो स्थान है इसे कोपेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ हेमाडपंथी शैली में पूजा होती है। यहाँ शिवलिंग के बिना ही पूजा होती है। यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यहाँ शांति का अनुभव होता है। ये धार्मिक लोगों के लिए खास जगह है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।